मैं अपनी अंतर आत्मा से देख रहा हूं कि आपके यहाँ 4 पुत्रों की उत्पत्ति होगी जो आपका और आपके वंश का नाम रोशन करेगी। और श्रृंगीरी साहेब श्रेष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ त्याग कर। राजन, ये स्वामी, आपको श्रृंगी ऋषि को बुलवाना चाहिए, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। भगत सहित मुनि आहुत, भगत सहित मुनि आहुत दीने, और सोच लिया मेरे दिल का तुम्हें सोचना है गुरु। हे मंत्री सुमन, कहिए महाराज। जो गुरुदेव ने कहा है उसकी शीघ्रता से जल्दीबाजी कीजिए और गुरु विश्वामित्र जी को बुलाया जाए। श्रृंगी से वशिष्ठ बुलावा, मेरे गुरुदेव सजा दो घर गोकुल संसा, मेरे गुरुदेव आए हैं सजा। सजा दो घर ये गुलू संसा, मेरे गुरुदेव आए हैं। लगे कुटिया महिला जैसी, लगे कुटिया महिला जैसी, मेरे गुरुदेव आए हैं। दिव्य गुरु श्रृंगी ऋषि के चरणों में मंत्री सुमंत का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न हो। कहिए क्या बात है, हमको किस लिए याद किया? हे गुरुदेव, आपको हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी ने शीघ्र ही महलों में बुलाया है। चलो चलें। चलिए गुरुदेव। आप तो जानते हैं कि महाराज दशरथ कितने दुखी हैं। आप उनके दुख को दूर कीजिए और ये लालन बिन घर आंगन अच्छा नहीं लगता, ये लालन बिन घर आंगन अच्छा नहीं हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः नेमि स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः। हरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये
सर्वार्थ के शरण त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। मूर्खनां प्रकोपाय न शान्ति भयावान मंगलां केवलं विश्वर्धनम्। गणेश देवता इंद्र देवता जल देवता पृथ्वी देवता इष्ट देवता अग्नि देवता भौमाय देवता राहुवै देवता केतवाय देवता प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चर कर लीने। और जो वशिष्ठ का छूहे बेचारा, सकल काज भासे तुम्हारा। हे महाराज दशरथ, वशिष्ठ मुनि ने जिस मन से और प्रयास से यह हवन किया वह पूर्ण हुआ, और उन्होंने जो सोचा है वह अवश्य पूर्ण होगा। यह हरि बात दे न पुजारी, जथा जोग यही भाग बनाई। और हे महाराज दशरथ, यह हवन खीर लीजिए और अपनी रानियों में बराबर बांट दीजिए, आपका कल्याण होगा। प्रसन्न रहिए। कर दीना हेलो हेलो हल दो। हे मंत्री सुमंत, कौशल्या मेरे पास आओ। यह पायस का प्रसाद है और इसमें से आधा भाग तुम्हारे लिए है और आधे भाग में से दोनों रानियों को बांट देना। हेलो श्री खिल्लू को देखिए कैकई और सुमित्रा की आपस में बातचीत। सुमित्रा कहने लगी कैकई से, बोली बहन और हमें दिए चारा और तुम्हें दिए चारा। और श्री राम जी से लगा ले लगन, तार कर तार राम नाम की प्यारे और ले चुनरिया, चाहे बुलावे फिरता बाप की गठरिया।
तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण मनो मामा नयन विशाला शोभा सिंह खरारी कह दोई कर जोरी अस्तुत तोरी कह वेद करो अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आदर सुम में लागी जन अनुरागी भयऊ प्रगट श्री संता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उपवासी उपहासी सुनत धीर मत फिर न रहे उपजा जब बात बुझाई जय प्रकार सुत पे मुलहे। हे प्रभु, हे नाथ, मुझे इस रूप में मैं भयभीत हो रही हूँ, इसलिए आप मुझे बालक रूप में दर्शन दीजिए। हे माता, पहले आप शतरूपा थी और महाराज दशरथ मनु ऋषि थे। आप दोनों ने हजारों साल तपस्या करके और मुझे प्रसन्न किया और मुझे पुत्र रूप में पाने का वरदान मांगा मां, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूं। वचनों के कारण दिया, फिर दर्शन एक ही बार, अब बालक बनकर करूं लीला अपरंपार। और हे माता क्षमा कर देना बार के लिए बेटा बनकर आया हूं, कुछ बार के लिए मैं बेटा बनकर आया हूँ कुछ बार के लिए। हे माता, जब हुई तपस्या पूर्ण तो मैं दर्शन तुमको देने आया। मांगो मांगो क्या इच्छा है, ले लो जो मन को भाया माँ। कहो माँ। कि दशरथ पुत्र जना राम जन्म की जो भगवान प्रभु श्री राम के रोने की आवाज आ रही थी, उस पर प्रसन्न होकर के श्री रमेश चंद्र जी अहरवार माता मोहल्ला बसई वालों की ओर से, आंध्र प्रदेश विद्युत मंडल इलेक्ट्रिकल्स विभाग वालों की ओर से 20 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नवयुवक रामयश कला निकेतन मंडल उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है। बहुत तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा दो, कम से कम ऐसा तो लगे कि तुम बैठे हो। तालियां जरूर बजाना चाहिए, तालियां बजाने से जो है ब्लड प्रेशर का सर्कुलन जो बना रहता है वो सही होता है। आए हो यहाँ पर तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा। मैं प्रभु श्री राम को मानते हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा दो, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे बीच में सचिन मुखिया भी यहाँ पर व्यास गद्दी पर विराजमान है। महेंद्र सिंह राजपूत ठकुरपुरा से, जो कि लोक गायक है, प्रसिद्ध गायक हैं, यूट्यूब पर आप लोग इन्हें देख सकते हैं। उनके साथ में पैड पर विराजमान है बादाम सिंह राजपूत, ये भी ठकुरपुरा से है। और मैं जहाँ तक बता दूं, ठकुरपुरा गांव में कलाकारों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ, वहाँ पर शिक्षा प्रदान करता हूँ। तो मैं कला हूँ, कार मेरे पास अभी तक नहीं है, ठीक है। और दीपक लिटोरिया जी भी जो है यहाँ पर विराजमान है, जो कि इस क्षेत्र के प्रसिद्ध ढोलक मास्टर हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ
विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे नवयुवक रामयस कला निकेतन के श्री विजयराम साहू जी आज कहीं खो गए हैं। अगर किसी को मिल जाए आप तो जरूर उन्हें ढूंढ करके जो है पर्दे के भीतर जो है पहुंचा दें। श्री खिल्लू ये उर्मिला का बहुत ही अच्छा किरदार निभाया करते थे और चूंकि अब जो है समय निकल चुका है, आवाज में भी उतना दम नहीं रहा है, ये है अभी भी दम है वो कह रहे हैं, तो साहू जी से हम बात करके आपको उर्मिला का पाठ दिलवा देंगे। ठीक है हाँ अच्छा अभी नहीं, अभी कल सुना देना आप। साहू जी के पास बैठिए। अच्छा आप पकड़ के ले आए हैं साहू जी को। एक बार जोरदार तालियां बजा दिए, विजयराम साहू मिल गए। अरे अब तो जोर से बजा दो। ये जो है 50 रुपए का पुरस्कार श्री सट्टू जी महाराज जी की ओर से जो है महेंद्र सिंह राजपूत जी के गायन पर प्रदान किया जाता है। हमारा मंडल उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता है। इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 रुपए का पुरस्कार नरेंद्र झबरेले माता मोहल्ला वालों की ओर से प्रदान किया जाता है। नवयुवक रामयस कला निकेतन मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। कि कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राति, नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोले पठिए मुनि ज्ञानी। हे मंत्री सुमन, दिन रात जाते हुए बहुत दिन बीत गए हैं। अब मुझे अपने पुत्रों का नामकरण के लिए गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलवाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। बुलाओ तो। हे मंत्री, गुरुदेव वशिष्ठ जी को बुलवाइए। जो आज्ञा महाराज। अरे कर पूजा भूप अशुभ, धराए नाम जो मुनि गुणरा, गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आसमान बाबू राजन, आसमान बाबू। गुरुदेव आसन ग्रहण कीजिए। और मेरे पुत्र हैं गुरुवर चार, इनको नामकरण तुम कर दो, इनको नामकरण तुम कर दो, गुरुवर कृपाए कर दो, इनको नामकरण तुम। मेरे पुत्र हैं गुरुवर चार, जिनको हे स्वामी, मैंने आपको अपने चारों पुत्रों के नामकरण के लिए बुलवाए हैं स्वामी। बतलाओ नाथ दया करके, शुभ लगनी मुहूर्त कैसे हो, समझाओ श्री गुरुदेव तलाक ग्रह लकुछ। अरे इनके नाम आने के अनु
और मैं नप कहा विश्वमत अनुरूप। हे राजन, कहिए स्वामी। इनके अनेकों नाम हैं, फिर भी मैं अपनी मति से आपको बतलाता हूं। क्या स्वामी? जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। जो आनंद देने वाले हैं और मन को शांति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे आपके बड़े पुत्र हैं। और जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक जो दूसरों को सुख देने वाले हैं, जिनके नाम से ही पापों का विनाश हो जाएगा, ऐसे आपके बड़े पुत्र का नाम मैं राम रखता हूं। जो आज्ञा स्वामी। और जो विश्व का भरण पोषण करने वाला होगा, उस कैकेयी पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। जो आज्ञा स्वामी। और जाके सुमरन तेरे पुरासा, नाम साधुहन नाम साधुहनो प्रजा को हमेशा खुश रखने वाले और जिसके नाम से ही शत्रु दूर दूर तक भय से कांप जाते हैं, उसका नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। और लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार। और गुरु वशिष्ठ तेरा था, लक्ष्मण नाम उदार लखन सिया राम। और सुमित्रा के बड़े पुत्र जो कि राम के सबसे प्रिय होंगे, उसका नाम मैं लखन रखता हूं। बहुत अच्छा स्वामी। और धरे नाम गुरु मंत्री, हमारे राज्य में और ये ऋषि मुनि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उठा के फेंक दो इनको। पहले इनकी हवन सामग्री यहाँ से खत्म करो। उठाकर फेंक दो इसको। देखत यज्ञ निशाचर धावै, करे उपद्रव मुनि दुख पावै। मंत्री, और इनको यहाँ से उठाकर पटक दो। इनका आसन हाँ तहस नहस कर दो। यहाँ तो लोगों को खाने के लिए घी नहीं है, ये हवन में घी जला रहे हैं। और गाधी तनाए मन चिंता व्यापी, हरि बिन मारा चलो पापी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया
बिनारी के बड़ा ही निशाचरों ने उत्पात मचा रखा है। तब मुनि बर मन कीन बिचारा, प्रभु अब तरो हरन मही भारा। बिना हरि के अब इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। यहूं में से देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। और चलूंगा मैं दशरथ के पास, दर्शन करूंगा प्रभु। चलूंगा मैं दशरथ के पास, दर्शन करूंगा हरि के। दर्शन करूंगा। अब मुझे महाराज दशरथ के पास चलना चाहिए और हरि के दर्शन करना चाहिए। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखो भर नैना। कि बहुत करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। और सर्वजन सरोजल, और गए भूप दरबार। लखन सिया राम प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। मंत्री कहिए गुरुदेव। महाराज दशरथ से कह दो कि ऋषि विश्वामित्र आपके दरबार में आना चाहते हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। महाराज की जय हो। कहिए सुमंत। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ और आपसे मिलना चाहते हैं। चलिए महाराज। हे मंत्री सुमंत, गुरु विश्वामित्र जी। हाँ महाराज। उनकी अगवानी के लिए हम स्वयं जाएंगे। चलिए महाराज। संत मिलन को चालिए, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। जो जो पद आगे रखो सुकोटन यज्ञ समान। चलिए चलिए। और कर दंडवत मुझ सनुमानी। और निज आसन बैठा रहे आनी। मुनिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो राजन, चिरंजीव रहो। मुनिराज आसन ग्रहण कीजिए। चलिए राजन। और चरण पखार नियति पूजा। सम आज धाम नहीं पूजा।
हे स्वामी, आपने अयोध्या में आकर इस दास पर बड़ी कृपा की है स्वामी। तब मन हरस वचन कह राऊ, मुनियस कृपा न की नौ काऊ। और हे मुनिराज, कहिए राजन। ऐसी कृपा आपने पहले कभी नहीं की है। के ही कारण आगमन तुम्हारा, और कहां सो करत ना लाभों बारा। हे मुनिराज, कहो राजन। आपका आगमन किस कारण से हुआ है, उसे करने में मैं तनक भी देर नहीं लगाऊंगा। कहिए क्या है भगवान, सेवक सेवा में तत्पर है। सेवक के घर स्वामी का आना, कदे भी सुख कर होता है। और असुर समूह सता बहे मोहि, मैं जाचन आयो नप कोहि। हे राजन, कहिए मुनिराज। जब मैं हवन और यज्ञ करता हूँ, मुझे राक्षस लोग हवन नहीं करने देते हैं, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बध में हो सना था। और हे राजन, कहिए स्वामी। आप राम और लक्ष्मण को दोनों को मुझे दे दीजिए, जिससे मैं निर्भय होकर के यज्ञ कर सकूं स्वामी। हे मुनिराज, कहो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने चौथे पन में तो पुत्र पाए हुए हैं, ये तो हो नहीं सकता है मुनिराज, ये नहीं हो सकता है। कि मांगो भूम धैन धन कोसा, और सर्वस्व देव आज सहरोसा। और हे मुनिराज, आप भूमि, गौ, खजाना जो भी मांगेंगे वह मैं सब कुछ दे दूंगा मुनिराज। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। और हे मुनिराज, कहो। आप प्राण भी मांगेंगे तो वो भी मैं दे दूंगा, लेकिन राम लखन को तो नहीं दे सकता हूं मुनिराज। कि सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, पर राम देते नहीं बनाए गोसाई। राम दे नहीं बनाए गोसाई। और हे मुनिराज, कहो राजन। राम और लक्ष्मण को तो देते ही नहीं बनता है, वो तो प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। कहे निश्चर यति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परमो किशोरा। और हे मुनिराज, कहा बड़े बड़े राक्षस और कहा छोटे छोटे बालक, उनका सामना कैसे करेंगे मुनिराज? और तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, नपु संदेह नास कहता। अति आदर दो तनय बुलाए। राजन, कहिए मुनिराज। तुम्हारे वंश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आज तुमने मुझको जो मैंने प्रश्न किया उसको मना कर दिया। हे स्वामी, सभी समर्पण है
जितने शासन के साधन है, पर प्रभु बचार कर बचन कहो चारों। लो राज ताज संपत्ति सेना, यही सब देना स्वीकार मुझे, पर आज्ञा हो तो मैं स्वयं चलूं भी कार नहीं। हे मुनिराज, कहो वैसे तो चारों ही मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। श्री राम सदा सुख दाम मेरा, कभी उनका बिरही गवारा है, जब घर का वही चांदनी हो जीवन का सहारा है। और अति आदर दऊ तनाए बुलाए, हृदय लाए बहु बात सिखाए। और राम मंत्री सुमंत मेरे दोनों पुत्रों को बुलाया जाए, राम और लक्ष्मण को। जो आज्ञा महाराज। चिरंजीवी रहो, खुश रहो, खुश रहो। और मांग मांगी मुनीवर, मुझसे महा मांगते मेरे प्यारे, राम लखन मांग मांगी मुनीवर, मुझसे महा मांगते मेरे प्यारे, राम लखन मांग मांगते मेरे प्यारे, राम लखन। मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं कोऊ। हे मुनिराज, कहिए राजन। मेरे दोनों पुत्र प्राण हैं और तुम ही इनके पिता के समान हो। राजन, आप निश्चिंत रहें, इनको कोई कष्ट नहीं होगा। स्वामी, कहो राजन। लो हाथ में इनका हाथ ना, यही दोनों भोले भाले हैं, लड़ू विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान हैं। राजन, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पुत्रों को कोई कष्ट नहीं होगा मेरे पास।
और अपने दिया हाथ में हाथ चलते लखन गुरु साथ चलते गुरु साथ। दशरथ दिया हाथ में हाथ चलते राम लखन गुरु साथ चलते राम लखन गुरु साथ। चलते राम लखन गुरु साथ चलते राम लखन गुरु। देखिए यह कैसा स्थान दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ सूखे हुए जंगल हैं और एक तरफ हरे भरे जंगल हैं।